एक तरफ चिराग पासवान है जो हर मौके पे चौका लगा रहे हैं, तो दूसरे तरफ तेजस्वी यादव हैं जो हर मौका को यूं ही गंवा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है अभी तेजस्वी यादव के साथ। दरअसल दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार तो हैं बिहार से, लेकिन मेहनत किसका बेहतर है ये तो देखा जाएगा ना आगे चल के। और उसमें चिराग पासवान तेजस्वी यादव से बहुत आगे निकल चुके हैं। दरअसल अभी बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आसाम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और उधर तेजस्वी यादव जो है वो आराम से यूरोप घूम रहे हैं। और यही बाद में जो है वो उनके पछतावे का कारण बनेगा, क्योंकि अभी जो मेहनत करेगा वही आगे सीएम बनेगा। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में युवाओं के दो बड़े चेहरे हैं। एक है, आप देख सकते हैं, चिराग पासवान का, और दूसरा है तेजस्वी यादव का। अब इन दो चेहरों में खास बात यह है कि दोनों ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन साहब लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेगा उसका जो अंत तक खड़ा रहेगा। और उसमें चिराग पासवान तेजस्वी यादव से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी के पास पार्टी तक तोड़ दी जाती है और उसके बाद वो जीरो से हीरो बन जाता है, और किसी के पास बनी बनाई पार्टी है, उसे छोड़ के नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी यूरोप घूम रहे हैं। तो साहब कहां से मिलेगा उनको वो फल? हमारे यहां कहा जाता है एक और कहावत, जो जागा सो पाया, जो खोया, जो सोया सो खोया। वही वाला हाल जो है वो तेजस्वी यादव का है। हालांकि जो घूमा सो भी खोया अभी तेजस्वी यादव पे अप्लाई हो सकता है। तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कहां है तेजस्वी यादव। उधर जेडीयू कह रही है कि आरजेडी के विधायकों से हमारा संपर्क जो है वो बढ़िया चल रहा है, हम हो सकता है उनके विधायक तोड़ दें। और इधर चिराग पासवान जो है, पहले जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने झारखंड चुनाव भी लड़ा, दिल्ली भी लड़ा, बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ा, और इसके बाद अब बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और बंगाल में भी जो है सोच रहे हैं कि अपने प्रत्याशी को उतारें। उसके बाद आसाम की भी तैयारी कर रहे हैं, और आसाम में भी अपने प्रत्याशी को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश वर्मा को बंगाल और आसाम का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया है, और ये सब कुछ विधिवत तरीके से चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो दलितों की संख्या बंगाल में लगभग 24% है, और अगर दलित आबादी 24% है तो वहां पे चिराग पासवान अपना दाल गला लेंगे, ये सबको पता है। और उसी हिसाब से बंगाल में अपना मैनेजमेंट जो है वो स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आसाम में भी इनका अच्छा खासा जो है वो पकड़ बनाया जा सकता है, और इस वजह से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव बंगाल में खेल नहीं कर सकते। यादव की प्रतिशतता आपको पता है, 13 से 14% यादव जो है वो वहां पे भी हैं, बंगाल में भी हैं। लेकिन बंगाल के यादव की आवाज चाहते तो ये बड़ा बढ़िया मौका था तेजस्वी यादव के पास और बन जाते, लेकिन साहब यूरोप घूम रहे हैं। और इधर चिराग पासवान लगातार आराम से काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब अभी हम बंगाल लड़ेंगे, राजेश वर्मा हमारे प्रभारी हो गए और इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हम आसाम लड़ेंगे, पूरा माहौल बना देंगे। और इधर तेजस्वी यादव हैं जो ना मीडिया का सवाल फेस कर पा रहे हैं, ना ही जनता का सवाल फेस कर पा रहे हैं, ना ही अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का सवाल फेस कर पा रहे हैं, और अब तक पार्टी को टूटने से बचा भी नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से उनके भाई, उनकी बहन सब कुछ अलग हो गए, ये सबको पता है। और तेजस्वी यादव ये सब कुछ रोक नहीं पा रहे हैं साहब। तो दो युवा बड़े चेहरे, एक तेजस्वी यादव और दूसरे जो है वो चिराग पासवान, और दोनों में अभी अगर वो बात कहा जाता है ना कि आपके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप सफलता नहीं पा सकते। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और आपके पास ज्यादा टैलेंट नहीं है तो भी आप सफल हो जाइएगा। तो मतलब आपको सफल रहने के लिए कंटिन्यू रहना जरूरी पड़ता है, और ये बेसिक सी बात तेजस्वी यादव के पल्ले नहीं पड़ रही। और इधर चिराग पासवान है, वो एकदम से लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये 3-4 राज्यों में अपना विधायक जितवाने में सफल हो जाते हैं तो इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। उसके बाद ये राष्ट्रीय लेवल के पार्टी के तौर पे जाने जाएंगे, और इनका पहचान और इनका रुतबा ही अलग होगा। लेकिन उधर अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो भाई साहब अपने पार्टी के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और स्थिति इतनी भयंकर खराब है कि साहब उस वक्त पे जब पार्टी अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है, तेजस्वी यादव लापता है। यही तेजस्वी और चिराग का जो है वो फर्क है। और मैंने बोला तो भाई साहब लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेगा उसी का जो अंत तक खड़ा रहेगा। और इस अंत तक खड़ा होने की रेस में
चिराग पासवान तेजस्वी यादव से बहुत आगे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।